हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एमबी पब्लिकेशन के बुक से एसएससी सीजीएल टीयर 1 2018 के क्वेश्चंस को। ये है सेट नंबर 55। ठीक है, यहाँ लिखा गया है सोल्व पेपर 2017 मीन्स ये सेशन 2017 है, एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था 2018 में। तो ये एसएससी सीजीएल टीयर 1 2018 के क्वेश्चन से हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं एमबी पब्लिकेशन से सेट नंबर 55 का। ठीक है, हम लोग एमबी पब्लिकेशन का ईयर वाइज करके जो है सॉल्यूशन यहाँ पर कर रहे हैं। 2016 हम लोगों ने कर लिया है, 2018 हम लोग अभी कर रहे हैं और 2019 हम लोगों ने कर लिया, यानी कि 2016 और 2019 कंप्लीटेड है। अभी हम लोग 2018 कर रहे हैं और मिड फरवरी से के आसपास से 1 या 2 दिन आगे पीछे आसपास में जो है आपको 2020 में एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट किए गए हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल पीटी हो, एसएससी सीजीएल मेंस हो, एसएससी सीपीओ पीटी हो, एसएससी सीपीओ मेंस हो, स्टेनोग्राफर हो, एसएससी सीएचएसएल हो, ठीक है, जितने भी एग्जाम्स और फेज 8 का भी एग्जाम कंडक्ट हुआ था, तो इन सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन जो है इंग्लिश सेक्शन का आपको यहाँ पर सॉल्यूशन कंप्लीट दिया जाएगा। तो जो भी लेसन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो हैं जो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं कंप्लीट आप देखते जाइए। अगर आपको कहीं पर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग सोल्व करते हैं सेट नंबर 55 से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड 2 देखते हैं। डायरेक्शन है कि आपको एक सेंटेंस दिया गया है, उसके 4 पार्ट्स किए गए हैं, उन 4 पार्ट्स में से कोई एक पार्ट में एरर हो सकता है, तो आपको उसी एरर को जो है उस एरर वाले पार्ट को अपने आंसर के रूप में चूज करना है। अगर आपको लगता है उस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो आप जाइए नो एरर वाले ऑप्शन के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, while he went beside with our decisions we were never sure he totally agreed। यहां पर देखिए while he went का यूज कब होता है? जब हम लोग verb वेंट जो है वो वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, गो वेंट गोन, यानी कि सेकंड फॉर्म का यूज कब होता है? पास्ट में। ठीक, अगर हम आगे पढ़ते हैं यहाँ पर देखिए वेयर का यूज, यानी कि ये भी पार्ट आपका पास्ट में। यहाँ पर देखिए ही टोटली अग्रीड, यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म यहाँ पर भी यूज हुआ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी कि ये भी पास्ट में। तो इस फॉर्म में यानी कि जो टेंस वाला जो पार्ट है इसमें ग्रामेटिकल एरर कहीं पर नहीं है। ठीक, लेकिन इसके अलावा अब इस सेंटेंस का हमें कंप्लीट सेंस बनाना होगा। तो गो अलोंग विथ, ये आपका एक फ्रेजल वर्ब है। गो अलोंग विथ ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है टू अग्री। क्या होता है? टू अग्री। ठीक, तो अगर हम यहां पर सेंटेंस को पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा गया है while he went beside, तो beside के जगह जो है हम क्या यूज करेंगे? along का यूज करेंगे। तब हमारा सेंटेंस जो है यहां पर एक एप्रोप्रिएट जो है इसका सेंटेंस हम लोग मतलब इसका निकाल पाएंगे। while he went along with our decisions, कि जब वह हमारे डिसीजन के साथ जो है अग्री किया, वी वेयर नेवर श्योर ही टोटली अग्री, लेकिन हम लोग कभी भी इतना सुनिश्चित नहीं थे कि वो अग्री करेगा। ठीक है, लेकिन यहां पर जो है उसने जो है हमारे डिसीजन के साथ क्या किया? जो है सहमति दिखाई, यानी कि वो सहमत हुआ। तो यहां पर जो है आपको करेक्ट फ्रेजल वर्ब को यूज करना है। तो जो करेक्ट फ्रेजल वर्ब है वो है आपका गो अलोंग विथ, इसका मतलब होता है टू अग्री टू फॉलो। ठीक है, तो यहां पर जो है बिसाइड की जगह आप अलोंग का यूज करिए, आपका ऑप्शन ए में एरर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, द आफ्टर मॉर्निंग सी वोक टू द फर्स्ट रे ऑफ लाइट थ्रू द विंडो। यहां पर देखिए आफ्टर मॉर्निंग, इसके आफ्टर के जगह जो है आप यूज करिए अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, मतलब कि सूर्य की पहली किरण कब लगेगी? यानी कि जब आप अर्ली मॉर्निंग में जो है उठते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है यहां पर पहली किरण की बात हो रही है, इसलिए जो है हम लोग अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग का यूज करेंगे। आफ्टर मॉर्निंग यहां पर कोई एक एप्रोप्रिएट सेंस नहीं दे रहा है, इसलिए जो है हम लोग अर्ली मॉर्निंग का यूज करेंगे, यानी कि एकदम सुबह। ठीक है, तो ऑप्शन ए में आपका एरर है, आफ्टर के जगह जो है आप अर्ली का यूज करिए। क्वेश्चन नंबर 3 to 4 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। द साइकोपैथ गेट्स अ फिल इन द ब्लैंक सेंस ऑफ एंजॉयमेंट फ्रॉम टॉर्चरिंग एनिमल्स। साइकोपैथ मतलब क्या होता है? मनोरोगी, यानी कि जो मन का रोगी होता है। ठीक है, तो वो जो है क्या करते हैं कि अगर वो टॉर्चर करते हैं एनिमल्स को तो उन्हें जो है इंजॉयमेंट महसूस होता है। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। परवर्स, इसका मतलब होता है विकृत। ठीक है, विकृत, एकदम अजीब, अनोखा। एनिमल्स सॉरी एग्रीएबल यानी कि सहमत, हैप्पी यानी कि खुश, रीजनेबल यानी कि उचित। हम जाएंगे यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ। द साइकोपैथ गेट्स अ विकृत सेंस ऑफ एंजॉयमेंट, यानी कि उसे जो है एक अजीब सा एंजॉयमेंट महसूस होता है जब वो एनिमल को टॉर्चर करता है। किसके बारे में बात हो रहा है? तो साइकोपैथ यानी कि जो मनोरोगी है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। वो पागल है तो उसको कुछ भी अजीब भी वो करेगा तो उसको अच्छा ही लगेगा। ठीक, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4,
When जसपाल गॉट एंग्री, जब जसपाल जो है एंग्री हुआ, क्रोधित हुआ, he started to fill in the blank his feelings with his hands. ऑप्शंस देखते हैं। पार्टिसिपेट मतलब क्या हो गया, हिस्सा लेना। इमोलेट मतलब हो गया यज्ञ या फिर बलि देना। इंटॉक्सिकेट यानी कि नशे की लत। जेस्टिकुलेट यानी कि हाथ से हाव भाव दिखाना, यानी कि आप जो है इशारा करके जो है अपने हाव भाव दर्शाते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन डी है। जब वो क्रोधित हुआ जसपाल, तो ही स्टार्टेड टू जेस्टिकुलेट हिज फीलिंग्स विथ हिज हैंड्स, यानी कि वो अपने फीलिंग्स को अपने इशारों के थ्रू जो है वो देना शुरू कर दिया। ठीक, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 to 6, यहाँ पे आपको सिमिलर यानी कि सिनोनिम बताना है। फॉसिलाइज का इसका मतलब होता है पत्थर बनाना, यानी कि ठोस बना देना किसी चीज को। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। एमालगेट यानी कि मिलाना, मिश्रित करना। डिसोल्व यानी कि भंग करना, जैसे कि राज्यसभा तो कभी भंग नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वो परमानेंट है। लोकसभा भंग होती है, तो यहाँ पे ये वर्ड आप इससे कनेक्ट करिए, डिसोल्व यानी कि भंग होना। फ्लेक्स, फ्लेक्स मतलब क्या होता है, मोड़ना। लिक्विफाई यानी कि द्रव बनाना। तो यहाँ पर देखिए कोई भी जो है करेक्ट यहाँ पर सिनोनिम आपके नहीं दिया गया है, तो इन चारों पांचों वर्ड्स को आप जरूर याद कर लीजिएगा। 6 डेपिक्ट, डेपिक्ट मतलब क्या होता है, दर्शाना, किसी चीज के बारे में वर्णन करना। ऑप्शंस देखते हैं। कंसील यानी कि छिपाना। डिस्टॉर्ट यानी कि बिगाड़ना। कैरेक्टराइज यानी कि वर्णन करना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, सप्रेस यानी कि दबाना, सताना। क्वेश्चन नंबर 7 to 8, यहाँ पे आपको अपोजिट बताना है, यानी कि विपरीत शब्द। डिफो का, डिफो मतलब क्या होता है, अलग, मतलब कि अलग मत रखना, भेद रखना उससे। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। आल्टर यानी कि परिवर्तन करना। कॉन्कर यानी कि सहमत होना। तो एक तरफ आप किसी से भेद कर रहे हैं, यानी कि उससे अलग सोच रखते हैं, और एक जो है आप उससे सहमत हो रहे हैं। कॉन्कर यानी कि सहमत होना। डिग्रेस यानी कि पीछे हटना। वेरी यानी कि अलग होना। तो ये तो सिनोनिम हो गया, इसलिए एलिमिनेट। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, हमें यहाँ बताना है अपोजिट। ठीक है, ये सारे वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारे आप लोग याद करते जाइएगा। और अगर आपको एंटोनिम सिनोनिम का जो है सेपरेट लेसन चाहिए, तो इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल द इम्पीडियस एकेडमी, वहां पे आपको शेयर किया जा रहा है। सिनोनिम और एंटोनिम, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप चैनल को विजिट करिए। अगर आपको वो इंपॉर्टेंट लगे तो चैनल को ज्वाइन करके उन लेसन्स को आप डाउनलोड करिएगा। अगर आपको इस लेसन का भी पीडीएफ चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल द इम्पीडियस एकेडमी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर लेसन्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको टेलीग्राम चैनल पर आईबी का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, तो उसके लिए आपको करंट अफेयर्स पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड किया जा रहा है। आईपी आपको प्रोवाइड किया जा चुका है। ओडब्ल्यूएस आपको प्रोवाइड किया जा चुका है। ठीक है, अभी हम लोग साइनो और एंटो कर रहे हैं, और तो ये सारे पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल रहे हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अगर इसके अलावा आप वीडियो फॉर्म में देखना चाहते हैं, तो फ्रेजल वर्ब आपको वीडियो फॉर्म में मिल चुका है ऑलरेडी। इसके लिए आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है आईबी। ठीक है, तो आईबी जो जिनका भी एग्जाम है, आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। द इम्पीडियस एकेडमी यूट्यूब चैनल जो हमारा है, उसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, आपको ये आईबी और आईबी मॉक टेस्ट 2021, आप इन दोनों प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं आईबी के एग्जाम के लिए। ठीक, चलिए यहाँ पर तो आपका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। साल्व, साल्व मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मरहम। जैसे कि चोट लग गया तो उस पे जो हम लोग लगाते हैं मरहम, वो आपका मरहम। ऑप्शंस देखते हैं। सीरेट, इसका मतलब होता है मरहम, एलिमिनेट। लेनिमेंट, लेनिमेंट मतलब क्या होता है, लेनिमेंट मतलब होता है मरहम, ये भी आपका एलिमिनेट। रेमेडी यानी कि दवा, उपाय, ये भी एलिमिनेट। ब्लॉकेज यानी कि रुकावट, तो इसका कोई यहाँ पे एंटोनिम है नहीं। तो ये चारों वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन्हें जरूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन 9 to 10, यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है। नैश योर टीथ, इसका मतलब होता है बहुत ही ज्यादा क्रोधित होना। ऑप्शन देखते हैं। एक्सप्रेस रेज, रेज मतलब होता है नाराजगी, क्रोध दिखाना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। ब्रश योर टीथ, आपने टीथ ब्रश किया। लाफ हिस्टेरिकली, यानी कि आपने जोर जोर से हंसा, एकदम पागलों की तरह, ये भी एलिमिनेट। ये जो हिस्टेरिकली जो वर्ड यूज हुआ है, कल के जो हमारा जो पैसेज था बनाने के लिए, कल या परसों वाले लेसन में, उसमें हम लोग ने ये वर्ड पढ़ा था। तो देखिए कैसे वर्ड्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो इसलिए हम हमेशा जोर देते हैं इस बात पर कि आप हर एक वर्ड को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप प्रीवियस लेसन को नहीं देख रहे हैं, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है एमबी बुक सॉल्यूशन 2018, आप जाकर प्रीवियस लेसन को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, टेक अ बिग बाइट, एक बहुत ही बड़ा बाइट लेना। तो ये सारे एलिमिनेट। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए। सबका जो है 2016 का सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, 2019 का सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, 2018 का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लेट समथिंग स्लिप थ्रू वंस फिंगर्स, इसका मतलब होता है कि आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आई, आप उसे पाने में नाकाम रहे। लूज अ वेडिंग रिंग, आपने अपनी शादी की अंगूठी खो दी, पिटाने वाला काम कर रहे हैं। नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, यानी कि आप जो है समझ नहीं पा रहे हैं एक डिफिकल्ट यानी कि कठिन कॉन्सेप्ट को। लेट गो ऑफ सर्टेन अनप्लीजेंट थिंग्स, यानी कि आप जो है कुछ दुखदायक चीजों से जो है गुजरे। टू वेस्ट एन अपॉर्चुनिटी टू अचीव समथिंग, यानी कि आपने कुछ पाने के लिए उस अपॉर्चुनिटी को खो दिया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। क्वेश्चन 11 to 12, यहाँ पे आपको ब्रैकेट वाले पार्ट में अगर लगता है कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। व्हाट डू यू लाइक टू डू इट फॉर योर बर्थडे, ठीक है, तो यहां पर जो है
ईट का जो यूज हुआ है ये सुपरफ्लुअस यूज हुआ है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्हाट यू लाइक टू डू फॉर योर बर्थडे, आप अपने बर्थडे के लिए क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो ये यूज हुआ है ईट, इसे हम लोग रिमूव करेंगे और ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, टू डू का सिर्फ हम लोग यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, यू मस्ट बी मिस्टेक। तो यहाँ पर देखिए कल हम लोगों ने सीखा है एक्सुलरी मोजाल में जो है मस्ट या जितने भी आते हैं वर्ड्स, उसके बाद बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए बी प्लस मिस्टेकली ये एलिमिनेट, यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, बी मिस्टूक जो है मिस्टूक यूज होता है वर्ब के सेकंड फॉर्म में, चूंकि हम जानते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना, इसलिए राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 13 टू 14 यहाँ पे आपको डब्ल्यूएस बताना है। कंप्लीट विद रिगार्ड टू एवरी डिटेल, यानी कि पूर्ण जानकारी होना, थोरो यानी कि पूर्ण जानकारी होना, कंप्लीटली राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। उसके बाद आपका है लैक्डिजिकल, इसका मतलब क्या होता है आपका ये भावुक होना। ठीक है, लैक्डिजियल मतलब होता है भावुक होना। लैक्स, लैक्स मतलब होता है ढीला शिथिल। करसरी यानी कि सतही। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए है। देखिए ये जो करसरी वर्ड हुआ है ये इसका आप सिनोनिम जो है सुपरफिशियल याद कर सकते हैं, सुपरफिशियल, SUPERFICIAL, सुपरफिशियल। ठीक, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। क्वेश्चन 14, द फैकल्टी और पावर ऑफ यूजिंग वंस विल, यानी कि आप अपनी इच्छा शक्ति को यूज करते हैं। ऑप्शन देखते हैं, एंटागोनिज्म यानी कि विरोध, एवर्शन यानी कि गिरना, रिजेक्शन यानी कि अस्वीकार करना, वॉल्यूशन यानी कि इच्छा शक्ति। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है और यही आपको आगे ले जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे से पढ़ें तो ये जो इच्छा शक्ति है इसे आपको मजबूत करना होगा, और मजबूत करने के लिए जो है आप पहले खुद पर विश्वास करिए कि मैं एग्जाम ये जो है निकाल सकता हूँ, इस एग्जाम को जो है मैं अच्छे से डील कर सकता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको जो है अच्छे से मेहनत करना होगा, तभी आप इस एग्जाम को निकाल पाएंगे। तो इस जो इच्छा शक्ति है सबसे बड़ा जो है आपके अंदर एक एक्स फैक्टर होता है, यही आपसे सब कुछ कराता है। अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम मेरा अच्छा जाए तो आप दिन रात एक कर देंगे। अगर आप चाहें कि हम दिन भर अपना जो है समय मोबाइल में व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर और ये सब करने में अगर लगाएं तो आप उसी में रह जाइएगा, फिर आपका जो है रिजल्ट नहीं हो पाएगा। और सभी हम लोग जान रहे हैं कि कट ऑफ जो है कितना आगे जा रहा है, कितना ज्यादा जा रहा है। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, अभी भी समय है। क्वेश्चन नंबर 15 to 16 यहाँ पे आपको करेक्टली वर्ड को चूज करना है अपने आंसर के रूप में। तो यहाँ जो वर्ड लिखा गया है वो लिखा गया है जक्स्टापोज, इसका मतलब होता है तुलना करना। क्या होता है, तुलना करना या फिर आसपास में, यानी कि आपके जो आसपास का जो वातावरण है ये आपका आसपास या फिर तुलना करना भी होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट स्पेल्ड है वो है आपका ऑप्शन सी, JUXTAPOSE, जक्स्टा POSE, पोस्ट। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे आपको लिखा गया है अम्यूजमेंट, अम्यूजमेंट। ठीक है, अम्यूज, उसके बाद मेंट। अम्यूज मतलब कल भी हम लोगों ने सीखा है वर्ड। अम्यूज मतलब क्या होता है, मनोरंजन या फिर खुश रहना। ठीक है, मनोरंजन करके खुद को खुश रखना। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट स्पेल्ड है वो है आपका अम्यूजमेंट, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो वर्ड्स जो है हम लोग, ये अम्यूजमेंट जो वर्ड है ये 2 दिन हम लोग दिनों से जो है प्रीवियस लेसन्स में इस चीज को देख रहे थे। आज देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन बनकर आ गया है। ठीक है, तो अगर एसएससी का एग्जाम मान लीजिए कि 10 तारीख को हो रहा है, उसमें कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं या फिर उसके ऑप्शंस जो हैं वो 11 तारीख के एग्जाम में वो आपके सामने जो है, यहाँ कोई ऑप्शन में थे, यहाँ आपके सामने क्वेश्चंस बनकर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये यही चीज जो है आपको समझना है कि हर एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर एक वर्ड को अच्छे से ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 17 to 18 यहाँ पे आपको सेंटेंस को अरेंज करना है। एविडेंटली इट वाज टू, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या सीखा है, चारों सेंटेंसेस को डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद जो है उसे कनेक्ट करेंगे। चूंकि आपको यहाँ ऑलरेडी एक सब्जेक्ट दिया गया है कि आपको इसी से सेंटेंस को शुरू करना है। ठीक है, तो उसके बाद अब आपको ये समझना होगा कि जो लास्ट वाला जो वर्ड है, खासतौर पर आप ये चीज को समझिए कि लास्ट वाला जो वर्ड होता है वो क्या होता है। अगर आपके साथ वर्ब है तो उसके साथ प्रीपोजिशन भी आगे आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, और भी बहुत सारे चीजें जो हैं वो आप सीखेंगे कब, जब आप इस पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस आप जितना करेंगे सेंटेंस अरेंजमेंट के लिए उतना आपको बेनिफिशियल होगा एग्जाम में। सीजीएल मेंस में आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो अगर आप प्रैक्टिस इस पर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हैं तो ये आपके लिए गलत बात है और आपके फिर मार्क्स भी कम होगा। पीटी में अगर आप अपियर होंगे, अगर 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर देखिए अगर आ रहे हैं, अगर आपने गलत कर लिया दोनों तो 2 मार्क्स और 0.5 और 0.5 यानी कि 5 मार्क्स आप लूज करेंगे। लेकिन अगर आप सही करेंगे तो 4 मार्क्स ही आपको मिलेंगे। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये कंडीशन कब, जब आप दोनों को गलत करेंगे। अगर एक भी गलत करेंगे तो 2 और इसमें से 0.5 चला गया, यानी कि 1.5 ही आप ला पाएंगे 4 में से। ठीक है, लेकिन अगर आप सही करते हैं तो 4 और 1 5, ये मार्क्स आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है इसका जो है आपको आंसर यहाँ पे बताना है। ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या होगा, इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको शेयर कर दिया जाएगा। लेसन अपलोड करने के बाद ही आप वहां से आकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप समझ रहे हैं प्रीवियस लेसन्स को फॉलो कर रहे हैं तो इसका जो है आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे आपको एक्टिव पैसिव वॉइस बताना है। आई विल वॉश द कार एवरी संडे। आई विल सब्जेक्ट प्लस विल शैल का यूज होता है कब, जब ये सेंटेंस फ्यूचर में हो। तो जब हम इसे पैसिव में बनाएंगे तो विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए आपका देखिए इज का यूज हुआ, यहाँ पर देखिए एवरी संडे माई कार, यहाँ पर भी इज, यहाँ पर देखिए
माई सेल्फ ये भी एलिमिनेट, द कार विल बी वॉश्ड बाय मी एवरी संडे। यहाँ पर देखिए विल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाए। से थीफ थीफ कैच हिम, तो यहाँ पर देखिए ये आपका पास्ट में है, तो ये भी पास्ट जो है हम पास्ट में ही चेंज करेंगे। तो यहाँ पर जो है उसने क्या किया, साउट किया, यानी कि चिल्लाया कि पकड़ो चोर को। द वॉचमैन साउटेड टू द क्राउड टू वॉच द थीफ, आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो ये जियो का त्यों उतार दिया गया है, जबकि हमें जो है इसे करेक्ट इसे जो है फॉर्म में लाना होगा। इसलिए जो है आप किसे पुकारेंगे, जो भीड़ है वहां पर आप उसे पुकारेंगे कि उस चोर को पकड़ो। ठीक है, इसलिए जो है हम लोग यहाँ पर क्राउड का यूज करेंगे। ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 टू 25 को सोल्व करने के लिए आपको एक पैसेज दिया गया है और उसके बेस पर ही आपको जो है इन पांचों क्वेश्चंस को बनाना है। देयर इज मोर देन द 101 सीटर डाइनिंग टेबल एट द फालुकुमा पैलेस एट इट्स आउ इंस्पायरिंग, यानी कि वो जो फालुकुमा पैलेस है वहां पर लगभग 101 सीटर डाइनिंग टेबल्स हैं, उससे भी ज्यादा, देयर इज मोर देन। ठीक, द लाइब्रेरी डन इन रोजवुड एंड मोहगेनी इज अ प्लेस, ये जो लाइब्रेरी है वो कहाँ पे है, रोजवुड और महगेनी इज अ प्लेस दैट विल फोर्स एनीवन टू पॉज, वहां पर हर किसी को रोकने के लिए मजबूर करेगा, इफ ओनली टू एडमायर द फाइन ओरिजिनल पॉलिश, अगर आप उसका ओरिजिनल पॉलिश को एडमायर करें। द फर्नीचर एंड द वॉल एंड कार्व्ड हाई रूफ, अगर आप उसके फर्नीचर को देखें और उसके हाई रूफ को देखें। द लास्ट इज सपोजिटली एन इमिटेशन ऑफ द वन एट विंस्टर कैसल, और ये जो है सपोज किया जाता है कि ये जो नकल है किसी विंडर कैसल का। ठीक है, इमिटेशन यानी कि नकल करना। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, नकल या फिर नकली भी होता है। द लाइब्रेरी इज ऑलमोस्ट द साइज ऑफ अ लार्ज बैंक्वेट हॉल, ये जो लाइब्रेरी है लगभग एक बड़े भोज हॉल का, भोज हॉल बैंक्वेट मतलब होता है भोज वाला जो स्थान होता है, उस हॉल के तरह दिखता है। एंड एक्ट्स एज द पैसेज टू अदर पार्ट्स ऑफ द पैलेसेस इंक्लूडिंग द डाइनिंग एरिया, और वो जो है डाइनिंग एरिया के पैसेज को जो है क्या करता है, उस तरह से हमें लगता है कि वो जो एरिया है बहुत ही बड़ा जो है, वहां पर एक बैंक्वेट हॉल था। ठीक, फॉर ईयर्स द पैलेस एंड नो लाइब्रेरियन, वहां पर बहुत सालों तक जो है कोई लाइब्रेरियन नहीं था, बिकॉज दे कुड नॉट फाइंड द राइट पर्सन, क्योंकि वो फाइंड नहीं कर सके एक सही पर्सन को, टू डू जस्टिस टू द ट्रेजर ट्रोव बुक्स, जो वहां पर किताबें की बड़ा संग्रह था। ठीक है, उसको जो जस्टिस करने वाला ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो इन बुक्स को सही से रख सके। बाय द निजाम फैमिली, जो कलेक्ट किसके द्वारा किया गया था, निजाम फैमिली के द्वारा, ओवर सेवरल डिकेड्स, यानी कि सालों सालों दशक से जो निजाम के फैमिली के द्वारा जो बुक्स कलेक्ट किए गए थे उसके द्वारा ऐसा जस्टिस करने वाला कोई उन्हें सही व्यक्ति नहीं मिला था। दिस इज अंटिल दे फाउंड हासिफ, ये कब तक रहा, जब उन्होंने आसिफ हुसैन को पाया, हु बिलोंग्स टू द फैमिली दैट ऑन द फेमस, जो उस अच्छे घराने से संबंधित है, ए हुसैन बुक स्टोर इन एबेडीज। ठीक है, जिसका एक बुक का स्टोर है ए हुसैन बुक स्टोर। ठीक, सो व्हेन हिज फ्रेंड एंड हिस्टोरियन अनुराधा नाइक पॉइंटेड आउट, जब उसके फ्रेंड और हिस्टोरियन जो है अनुराधा नाइक, उन्होंने यह बताया कि द पैलेसेस रिक्वायरमेंट एट द लाइब्रेरी, हुसैन वाज डिलाइटेड, जब उन्हें यह चीज मिली तो हुसैन जो है बहुत ज्यादा प्रसन्न था, डिलाइटेड यानी कि खुश होना। ऑन इज वेरी फर्स्ट डे एज द लाइब्रेरियन, यानी कि पहले दिन लाइब्रेरियन के रूप में द मैग्निफिसेंट ताज फालुकुमा पैलेस, यानी कि इस शानदार ताज फलकुमा पैलेस में जब वो लाइब्रेरी के रूप में पहला दिन गया, आसिफ हुसैन फाउंड ए रेफरेंस बुक ऑन हाउ टू पेंट ग्रास बाय अल्फ्रेड ईस्ट, तो उसने जो है एक पुस्तक पाई, हाउ टू पेंट ग्रास बाय अल्फ्रेड ईस्ट के द्वारा लिखे गई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट मिस्टर अरस्तु, यहाँ पर देखिए ये जो नाम है आसिफ हुसैन अरस्तु, तो उनके बारे में जो है क्या गलत है यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन है, ही वाज अ डिपेंडेंट ऑफ द निजाम्स फैमिली, तो ये गलत आपका यही हो गया। ठीक है, यहाँ पर निजाम फैमिली के बारे में बताया गया कि उन्होंने बुक्स कलेक्ट किया है, लेकिन यहाँ पर उनके बारे में ये नहीं बोला गया कि वो उनके वंशज थे, डिसेंडेंट यानी कि वंशज, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 2, द रूफ ऑफ द लाइब्रेरी हैड कार्विंग मेड ऑफ व्हिच वुड, तो ये जो वुड ऑफ रूफ है वो किस चीज का बनाया गया था, तो यहाँ पर देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था, कहा गया ये यहाँ देखिए एनीवन टू हाई रूफ, यहाँ देखिए वॉल एंड क्राफ्ट। ठीक है, तो वॉलमेट यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23, नेम द ऑथर ऑफ द बुक दैट मिस्टर हुसैन फाउंड हिज फर्स्ट डे ऑन द लाइब्रेरियन, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा अल्फ्रेड ईस्ट, आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, द बुक एट द लाइब्रेरी वेयर कलेक्टेड बाय, तो कलेक्ट किसके द्वारा किया गया था, तो यहीं पर यहाँ पे हमें बताया गया है निजाम फैमिली के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, विच पार्ट ऑफ द पैलेस इज द एन इमिटेशन ऑफ द विजडम पैलेस, किसका जो है इमिटेशन लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर
जो है वो इमिटेशन है लाइब्रेरी का जो रूप है। यहाँ पर जैसे बोला गया है आपको, इमिटेशन ऑफ द वंस एट द विजडन चर्चिल, ठीक है, रूप के बारे में बताया जा रहा है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। तो ये है डिटेल में सेट नंबर 55 का सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक वर्ड हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो लाइक करिए, शेयर करिए, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल द एमपीटीसी अकेडमी, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को विजिट करिए, इंपॉर्टेंट लगे तो जरूर ज्वाइन भी कर लीजिएगा। हम लोग मिलते हैं आगे के लेसन में। थैंक यू।